अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग के बस इन 4 स्टेप्स को सही से फॉलो करना सीख लो तो आप भी मेरी तरह अपनी ड्राइंग्स में ज्वेलरी को इस तरह से रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हो। और बस इतना ही नहीं, मैं आपको अलग अलग डेमोस के साथ सिखाऊंगा कि कैसे आप इन्हीं 4 स्टेप्स की हेल्प से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 तरह के ज्वेलरी को बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग्स। सबसे पहले बात करते हैं ज्वेलरी ड्राइंग में आने वाली सबसे बड़ी दिक्कत की, जो कि बिगिनर्स के लिए होती है कि वो ज्वेलरी में जो शाइन होती है उसको सही से नहीं बना पाते। और शाइन ही ज्वेलरी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, बिकॉज शाइन के लिए ही लोग ज्वेलरी को पहनते हैं, ताकि ज्वेलरी की शाइन से वो दूसरों की नजरों को अट्रैक्ट कर सकें। बट ड्राइंग में शाइन वाला स्टेप सबसे लास्ट में आता है, इसीलिए उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम एक एक करके सीखते हैं पहले 3 स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप होता है आउटलाइन ड्राइंग का, जिसमें हमें ज्वेलरी के हर एक पार्ट की शेप को एंगल और पर्सपेक्टिव के हिसाब से 3D ड्रॉ करना होता है। और बिगिनर्स इसी स्टेप में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर बिगिनर्स को किसी के गले में एक माला ड्रॉ करनी है तो वो इस तरह से छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करके माला बना देते हैं। अब इसमें गलती ये होती है कि वो माला को चाहे किसी भी एंगल से क्यों ना ड्रॉ कर रहे हो, वो सारे के सारे मोतियों की शेप को पूरा गोल दिखाते हैं, जो कि गलत है। अगर आप इस फोटो में देखो तो जो बिल्कुल लेफ्ट और राइट साइड वाले आखिरी मोती हैं वो तो हमें बस आधे आधे से भी कम दिखाई दे रहे हैं, तो उनको तो हमें बस उतना ही ड्रॉ करना होगा इस तरह से। उसके बाद जो बिल्कुल सामने के एंगल पे मोती हैं 3-4, बस उन्हीं की शेप हमें पूरी दिखाई दे रही है, तो उनको हम पूरा गोल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उसके बाद अगर आप इन 3-4 मोतियों के लेफ्ट साइड वाले मोती देखो तो ऊपर से नीचे की तरफ आते आते मोतियों की हमें पूरी शेप दिखाई नहीं दे रही, बिकॉज हर एक मोती की थोड़ी सी शेप को उसके आगे वाला मोती कवर कर रहा है, मतलब छुपा रहा है, और उसके आगे वाला मोती उसकी थोड़ी सी शेप को कवर कर रहा है। ऊपर की तरफ ये चीज ज्यादा है और नीचे की तरफ आते आते ये चीज धीरे धीरे कम होती जाती है, और यहाँ सामने के एंगल तक आते आते हमें इन 3-4 मोतियों की पूरी शेप दिखाई देने लगती है। बट उसके बाद राइट साइड भी ऊपर की तरफ जाते जाते आगे वाला हर एक मोती अपने से अगले मोती की थोड़ी सी शेप को कवर करना स्टार्ट कर देता है इस तरह से, और ये चीज ऊपर की तरफ जाते जाते बढ़ती रहती है, और लास्ट तक जाते जाते लास्ट के कुछ मोतियों की तो हमें आधी से भी कम शेप दिखाई देती है इस तरह से। तो इस तरह की ज्वेलरी को रियलिस्टिक दिखाने के लिए हमें हमेशा एंगल और पर्सपेक्टिव के हिसाब से जिस तरह से मोतियों की शेप हमें दिखाई दे रही हो वैसे ही उनको ड्रॉ करना चाहिए। हमें हर एक मोती की पूरी शेप को गोल ड्रॉ नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से बहुत सारे बिगिनर्स इस तरह के झुमकों को भी बस इस तरह से ही ड्रॉ करते हैं, चाहे वो उनको किसी भी एंगल या फिर पर्सपेक्टिव से ड्रॉ कर रहे हो, जो कि गलत है। इस तरह के झुमके भी हमें जिस एंगल से जैसे दिखाई दे रहे हो हमें उनको वैसे ही ड्रॉ करना चाहिए। जैसे कि अगर हमें यह झुमका ऊपर के एंगल से दिखाई दे रहा है तो हमें इसके ऊपर के पार्ट्स ज्यादा दिखाई देंगे, तो हमें इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर हमें यह झुमका नीचे के एंगल से दिखाई देगा तो हमें इसके नीचे के पार्ट्स ज्यादा दिखाई देंगे, तो हमें इसको इस तरह से ड्रॉ करना होगा। और इसी तरह से इस तरह की ईयररिंग्स या फिर हाथों की जो नॉर्मल रिंग होती है उसकी शेप भी हमें अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से दिखाई देती है, तो हमें सबसे पहले ऐसी रिंग्स की भी 3D फॉर्म को अच्छे से समझना होगा, और उसके बाद एंगल और पर्सपेक्टिव के हिसाब से जिस तरह से हमें वो दिखाई दे रही होगी वैसे ही उसको ड्रॉ करना होगा। और अगर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की 3D फॉर्म को ड्रॉ करना सीखना चाहते हो तो आप मेरी बेसिक टू एडवांस ड्राइंग सीरीज के इस पार्ट को देख सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आउटलाइन ड्राइंग के बाद स्टार्ट होती है शेडिंग की प्रोसेस, और शेडिंग को आपको कंप्लीट करना होगा अगले 3 स्टेप्स को फॉलो करके। तो शेडिंग का पहला स्टेप होगा कास्ट शैडोज। अगर आपको शैडोज की टाइप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता तो पहले आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें मैंने 2 शैडोज रूल के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझाया है। तो बेसिकली 2 टाइप्स की शैडोज को शेडिंग के साथ दिखाते हैं, कास्ट शैडोज और फॉर्म शैडोज। तो ज्वेलरी ड्राइंग में भी हम सबसे पहले बनाएंगे कास्ट शैडोज को। कास्ट शैडोज वो
शैडोज होती हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की शेप की वजह से उस ऑब्जेक्ट के पीछे या फिर नीचे की सरफेस के ऊपर बनती हैं। जैसे कि ये शैडोज जो इस ईयरिंग की शेप की वजह से नेक की सरफेस के ऊपर बन रही हैं। तो सबसे पहले अगर हमें रेफरेंस फोटो में ये कास्ट शैडोज नजर आ रही हैं तो इनको ड्रॉ करना होगा। ज्यादातर ये शैडोज सबसे ज्यादा डार्केस्ट शैडोज होती हैं जिनको हम डार्क वैल्यूज के साथ दिखाते हैं। मतलब इनको ड्रॉ करने के लिए हम डार्क ग्रेड की पेंसिल्स को यूज करते हैं। दूसरा स्टेप होता है फॉर्म शैडोज को ड्रॉ करना। ज्यादातर बिगिनर्स इसी स्टेप को मिस कर देते हैं और इसी वजह से उनकी ड्राइंग्स बहुत ही ज्यादा फ्लैट नजर आने लगती हैं। फॉर्म शैडोज वो शैडोज होती हैं जो ऑब्जेक्ट की अपनी सरफेस के ऊपर बनती हैं इस तरह से। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की 3D फॉर्म की वजह से उसके किसी हिस्से पे लाइट नहीं पहुंच पाती तो उसके उस हिस्से पे जो शैडोज बनती हैं उनको बोलते हैं फॉर्म शैडोज। जैसे कि अगर आप इस नेकलेस को देखो तो इसकी शेप की वजह से इसके इस हिस्से पे लाइट कम पहुंच पा रही है, तो इस हिस्से में जो शैडोज बन रही हैं उनको बोलेंगे फॉर्म शैडोज। अगर आप इस चीज को और ज्यादा सिंपल तरीके से समझना चाहते हो तो आप मेरी 2 शैडोज रूल वाली वीडियो को जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फॉर्म शैडोज को हम ज्यादातर ड्रॉ करते हैं मिड वैल्यूज के साथ। मतलब फॉर्म शैडोज को ड्रॉ करने के लिए हमें मीडियम ग्रेड की पेंसिल्स के साथ शेडिंग करनी होगी। शेडिंग का तीसरा स्टेप होता है हाइलाइट्स को ड्रॉ करना। ज्वेलरी शाइनी होती है, मतलब चमकती है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ज्वेलरी का मेन मकसद ही यही होता है कि वो चमके और लोगों को अट्रैक्ट करे। तो अगर हमें अपनी ड्राइंग में भी ज्वेलरी को रियलिस्टिक बनाना है तो हमें अपनी ड्राइंग में भी चमक को दिखाना होगा, और चमक को हम दिखाते हैं हाइलाइट्स को ड्रॉ करके। ज्वेलरी ड्राइंग में हाइलाइट्स को दिखाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, हम शेडिंग में चमक वाले पार्ट को बिल्कुल व्हाइट छोड़ देते हैं, मतलब खाली छोड़ देते हैं, उनमें हम शेडिंग नहीं करते। दूसरा, शेडिंग के बाद चमक वाले हिस्सों को इरेजर के साथ इरेज करके या व्हाइट जेल पेन की हेल्प से काफी व्हाइट बना देते हैं, जिससे वहां पे शाइन या फिर चमक जैसा इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। और इसी स्टेप के साथ हमारी रियलिस्टिक ज्वेलरी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। चलो अब मैं आपको डेमोज के साथ अलग अलग 3 तरह की रियलिस्टिक ज्वेलरी को ड्रॉ करना सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ सबसे कॉमन ज्वेलरी को ड्रॉ करना, जो कि होते हैं पर्ल्स, मतलब इस तरह के मोती। इस फोटो में पर्ल सामने के एंगल से ही दिखाई दे रहा है, तो इसको ड्रॉ करना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए इस ड्राइंग में हम शेडिंग के स्टेप से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कास्ट शैडोज को, मतलब जो पर्ल के पीछे की या फिर नीचे की सरफेस पे डार्क शैडोज बन रही हैं उनको ड्रॉ करूंगा। और उनके लिए मैं कॉन्टे पेरिस की 3B पेंसिल के साथ डार्क वैल्यूज को ऐड करूंगा इस तरह से। आप डार्क वैल्यूज के लिए आपके पास जो भी डार्क ग्रेड की पेंसिल्स हो, चाहे चारकोल पेंसिल हो, उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं ब्रश के साथ इस लेयर को ब्लेंड कर दूंगा इस तरह से, और पर्ल की शेप के अंदर जो चारकोल चली जाएगी उसको नीडेबल इरेजर की हेल्प से इरेज कर दूंगा इस तरह से। उसके बाद मैं पर्ल के ऊपर ये जो मेटल का पार्ट है उसमें जो शैडोज नजर आ रही हैं उनको ड्रॉ करूंगा, और इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ स्टेडलर की ब्लैक 8B पेंसिल। और हाँ, आपको इतने छोटे पार्ट्स में शेडिंग करने के लिए अपनी पेंसिल्स को हमेशा अच्छे से शार्प करके यूज करना होगा। अगर आपको पेंसिल को बार बार शार्पन करना पड़े तो भी करते रहना है। उसके बाद बारी आती है पर्ल के अंदर फॉर्म शैडोज को क्रिएट करने की और हाईलाइट्स को क्रिएट करने की। तो मैं हाईलाइट्स को दिखाने के लिए हाईलाइट्स वाले पार्ट को पहले ही खाली छोड़ दूंगा, और बाकी के हिस्से में मैं HB और 2B ग्रेड की पेंसिल के साथ बेस लेयर बना लूंगा। मैं बेस लेयर को बनाने के बाद ब्रश के साथ उसको हल्का सा ब्लेंड कर दूंगा इस तरह से, और उसके बाद 4B और 6B ग्रेड की पेंसिल्स के साथ ऐड करूंगा फॉर्म शैडोज को। मतलब मैं इस पर्ल की राइट साइड पे 4B और 6B ग्रेड की पेंसिल के साथ मिड वैल्यूज को ऐड करूंगा। मुझे रेफरेंस फोटो में जैसे जैसे इस पर्ल के ऊपर शैडोज और रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रही हैं, मैं उनको वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और लास्ट में थोड़े फिनिशिंग टचेस के साथ हमारी फर्स्ट ज्वेलरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। दूसरी ज्वेलरी हम ड्रॉ करना सीखेंगे इस तरह की रिंग्स को। इस तरह की रिंग्स कानों में भी पहनते हैं, जिनको वालियां बोलते हैं। तो आपको चाहे कानों की इस तरह की वालियां ड्रॉ करनी हो या फिर उंगलियों में पहनने वाली रिंग, दोनों की प्रोसेस सेम होगी। तो इसमें भी शेडिंग का पार्ट ही मुश्किल होता है, बिकॉज इस तरह की रिंग्स के ऊपर रिफ्लेक्शंस होती हैं, जिनको समझना और ड्रॉ करना बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसमें भी मैं आपको शेडिंग का पार्ट ही सिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ भी मैं कास्ट शैडोज को ऐड कर
करने से ही स्टार्ट करूंगा। कास्ट शैडोज को ड्रॉ करने के लिए मैं स्टेडलर ब्लैक 8B ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ। जहां जहां मुझे कास्ट शैडोज नजर आ रही हैं, वहां वहां मैं डार्क वैल्यूज को ऐड कर दूंगा इस तरह से। उसके बाद बारी आती है रिंग्स के ऊपर फॉर्म शैडोज को बनाने की और रिफ्लेक्शंस के साथ साथ हाइलाइट्स मतलब शाइन को दिखाने की। तो इस रिंग में सबसे पहले मुझे इस तरफ फॉर्म शैडोज नजर आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे ब्लैक 6B पेंसिल के साथ मिड वैल्यूज को ऐड कर दूंगा। उसके बाद रिंग्स के ऊपर रिफ्लेक्शंस को समझने के लिए आपको रेफरेंस फोटो को ध्यान से देखना है और रिंग में रिफ्लेक्शन और शाइन को बिल्कुल भूल जाना है। बस ब्लैक कलर की जो शेप्स आपको नजर आ रही हैं उनको देखना है। जैसे कि इस रिंग में हमें यहाँ पे ये इस तरह की दो ब्लैक कलर की शेप्स नजर आ रही हैं और फिर बस आपको इनकी शेप्स को ऐसे ही अपनी ड्राइंग में बनाने की कोशिश करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टेडलर की ब्लैक 6B और 8B पेंसिल के साथ इन शेप्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको रिंग में रिफ्लेक्शंस और हाइलाइट्स को बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। अगर आप बस इन ब्लैक शेप्स को ऐसे ही ड्रॉ कर दोगे तो आपकी रिंग में रिफ्लेक्शंस और हाइलाइट्स अपने आप नजर आने लग जाएंगी। मैं यहाँ पे हाइलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए वैसे ही हाइलाइट्स वाले पार्ट को खाली छोड़ रहा हूं, मतलब मैं उनके अंदर बिल्कुल भी शेडिंग नहीं कर रहा हूं। और फिर सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैं सेकंड रिंग में भी शेडिंग कंप्लीट कर लूंगा और डार्क वैल्यूज में मैं 6B और 8B ग्रेड की पेंसिल के साथ करेक्शंस करता रहूंगा जब तक मैं अपनी ड्राइंग को रेफरेंस फोटो के साथ मैच ना कर लूं। उसके बाद जहां जहां मुझे थोड़ी बहुत लाइट वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, वहां पे मैं HB और 2B ग्रेड की पेंसिल के साथ हल्की हल्की सी शेडिंग कर रहा हूं। और इस तरह से इन ही 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप इस तरह की रिंग्स को भी रियलिस्टिकली ड्रॉ कर सकते हो। और लास्ट ज्वेलरी हम ड्रॉ करना सीखेंगे इस तरह के झुमकों को। इसको अगर आपको रियलिस्टिक ड्रॉ करना है तो इसकी आउटलाइंस या फिर 3D फॉर्म को सही से ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी आउटलाइन ड्राइंग की प्रोसेस में आपको थोड़ी समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने पूरे झुमके की लंबाई को देखा और हम देख सकते हैं कि ये झुमका ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, आधा ऊपर का पार्ट और आधा ये नीचे का पार्ट। तो मैं भी अपनी ड्राइंग में पहले पूरे झुमके की लंबाई का अंदाजा लगाऊंगा और फिर उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट लूंगा। ऊपर के हिस्से में मैं इस ऊपर के पार्ट को ड्रॉ करूंगा और आधे नीचे वाले हिस्से में मैं झुमके के नीचे के पार्ट को ड्रॉ करूंगा इस तरह से। इस तरह के झुमकों में डिटेल्स को दिखाना बहुत जरूरी होता है बिकॉज इनमें बहुत छोटे छोटे डिजाइन्स होते हैं, तो इनकी आउटलाइन को बहुत पेशेंस के साथ ड्रॉ करना पड़ता है। मुझे इस छोटे से झुमके की आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए ही लगभग आधा घंटा लग गया था, बट मैं इस वीडियो में रियल टाइम प्रोसेस नहीं दिखा सकता बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप इन सारी ज्वेलरी ड्राइंग्स की रियल टाइम वीडियोस देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उन वीडियोस को अलग से अपलोड कर दूंगा। तो आउटलाइंस को ड्रॉ करने के बाद मैं इनको नीडेबल इरेजर की हेल्प से इरेज करके थोड़ा थोड़ा हल्का कर लूंगा इस तरह से। और फिर यहाँ भी मैं पहले स्टेप में ऐड करूंगा कास्ट शैडोज को। उसके लिए मैं कॉन्टे पेरिस की 3B पेंसिल और स्टेडलर ब्लैक 6B और 8B पेंसिल यूज कर रहा हूँ और धीरे धीरे लेयर्स बना के इस तरह से मैं कास्ट शैडोज को ऐड कर दूंगा। अब सेकंड स्टेप में इस तरह के झुमकों के ऊपर फॉर्म शैडोज को बनाने से पहले आपको रेफरेंस फोटो में फॉर्म शैडोज को सही से देखना सीखना होगा। जैसे कि इस फोटो में अगर हम ध्यान से देखें तो झुमके के इस पार्ट के ऊपर लाइट ज्यादा पहुंच रही है, बट इस तरफ और इस तरफ लाइट कम पहुंच रही है, इसलिए इन पार्ट्स में हमें मिड वैल्यूज ऐड करके फॉर्म शैडोज को ड्रॉ करना होगा। और हाईलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे भी वही टेक्निक यूज कर रहा हूँ। मैं हाईलाइट्स वाले हिस्सों को पहले ही खाली छोड़ रहा हूँ।
उसके बाद लास्ट में इन छोटे छोटे पर्ल्स में आपको वैसे ही शेडिंग करनी है जैसे मैंने आपको फर्स्ट ज्वेलरी ड्राइंग में शेडिंग करके दिखाई है। और इस तरह से आप सेम 4 स्टेप्स को फॉलो करके इस ड्राइंग को भी रियलिस्टिक बना सकते हो। बट अगर अभी भी आपको कास्ट शैडोज और फॉर्म शैडोज के बारे में सही से समझ नहीं आया तो आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे टैप करके वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग को बेसिक से सीखना चाहते हो तो आप राइट प्लेलिस्ट पे टैप कर सकते हो। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।